चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनकी चिंता का कारण था उनके बच्चे का भोलापन। उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं, इन्हें वापस 100 जौ के बुरों के साथ लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो का बेटा शहर पहुंच गया, मगर तभी गोरी लड़की उसके सामने आपके पास रुपए नहीं, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुना। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेचकर उसे 100 बोरे जौ लेकर घर वापस भेज दिया। लोनपो गार ने बेटे को गले लगाया और उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना और उन्हें बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौट। उसे उसी जगह बैठ गया और उसी लड़की का इंतजार करने लगा। पता नहीं कि वह लड़की जरूर आएगी। हुआ भी यूं, वह लड़की वापस आई और उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उस लड़के को 100 बोरी जौ के साथ घर भेज दी। भेड़ें और जौ पिता को हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। उस बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया तो लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बनाकर दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिर समेत लोनपो गार के पास ले गई और पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखे। दोनों की शादी हो गई। पहला प्रश्न है, पाठ में किस जगह का जिक्र किया गया है। ए ब्राज़ील, बी तिब्बत, सी भारत। तो बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा था, उसमें तिब्बत के बारे में जो बात हुई है, वो जो कहानी हुई है इस कहानी का संबंध तिब्बत से है। तो इसका सही जवाब है बी, तिब्बत। दूसरा प्रश्न है, लोनपो गार कौन थे। इस 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सिपाही, बी अध्यापक, सी मंत्री। तो आपने पाठ में पढ़ा है लोनपो गार के बारे में, तो जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमें उसमें पता लगता है कि लोनपो गार कौन थे। हम पता लगा सकते हैं कि ये राजा है और दूसरा मंत्री है, तो जो ये मंत्री है ये ही लोनपो है। तो इसलिए लोनपो गार एक सिपाही थे।
प्रश्न 3, लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर से क्या लाने को कहा? ए मिठाई, बी जौ, सी चावल। ये देखिए चित्र में यह हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जौ हैं। तो हमें कहानी में हमने जौ के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने बेटे को जौ लाने के लिए कहा था। अब अगला प्रश्न है, पहली बार लड़के ने जौ कैसे खरीदे? तो देखिए हमने पाठ पढ़ा है, पाठ के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पता चलता है कि लड़के ने जौ कैसे खरीदे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, भेड़ के बाल बेचकर, भेड़ के सींग बेचकर और तीसरा है पैसों से। तो इसका सही जवाब हम कैसे पता लगाएंगे? पाठ को पढ़कर। यहाँ पर क्या चित्र है, जो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भेड़ के बालों को उतारा जा रहा है। तो उसके बेटे ने भी भेड़ के बालों को बेचकर जो खरीदे थे। प्रश्न 5, लोनपोगार ने लड़की के सामने क्या शर्त रखी? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खाना पकाने की, दूसरा ऑप्शन है घर छोड़कर चले जाने की और सी ऑप्शन है राख की रस्सी बनाने की। रस्सी है और रस्सी को किस तरह से लपेटकर उसे पत्थर में लपेटा गया और फिर वो जला दी गई, तो उससे वो राख की रस्सी बनी। ये 9 मीटर रस्सी है, तो इसका सही जवाब होगा राख की रस्सी। प्रश्न 6, तिब्बत में किस प्रकार के लोगों की संख्या ज़्यादा है? ए मुस्लिम, बी बौद्ध, सी सरदार। ये देखिए इस चित्र में ये बौद्ध धर्म के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस चित्र के अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो पाठ है उसमें बी ऑप्शन सही है, यानी बौद्ध धर्म। 7, तिब्बत की राजधानी क्या है? ए लहासा, बी हरारे, सी थिम्पू। इसका सही जवाब है लहासा। पाठ में किस कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए मन करता है, बी कक्कू, सी खिलौने वाला। खिलौने वाला, यहाँ देखिए बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। प्रश्न 9, लोनपोगार अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 3। ए लोनपोगार, बी बुद्धिमानी, सी अपनी। तो इसका सही जवाब है बुद्धिमानी, इसका सही जवाब है। प्रश्न 10, तिब्बत की मुद्रा क्या है? 3 ऑप्शन है यहाँ पर। ए डॉलर, बी युआन, सी येन। इसका सही जवाब है बी युआन। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।